ईमानदारी की ताकत। यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब लड़के राघव की है, जिसने बचपन से ही गरीबी, भूख और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी अपने पिता की दी हुई सीख, ईमानदारी और मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है, को नहीं छोड़ा। उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, भूख, धोखा, समाज की तिरस्कार भरी बातें, लेकिन अंत में वही ईमानदारी और धैर्य उसे वहां पहुंचा देती है जहां तक लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। राघव गांव के एक किसान का बेटा था। पिता की थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर मेहनत करके ही घर चलता था, लेकिन बरसात के न आने से साल दर साल खेती खराब होने लगी। राघव रोज स्कूल जाता, लेकिन पेट की भूख के कारण अक्सर ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। कई बार तो बिना खाए ही स्कूल जाना पड़ता। एक दिन स्कूल में उसका दोस्त समीर उसके पास आकर बोला, समीर, राघव तुझे इतना भूख क्यों लग रहा है? खाना नहीं खाया क्या? राघव, घर में अनाज नहीं है भाई, माँ ने थोड़ा सा दलिया बनाया था, वो भी खत्म हो गया। समीर ने अपने टिफिन से रोटी का आधा हिस्सा उसे दिया। राघव की आंखें भर आई। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि गरीबी भूख से ज्यादा इंसान की आत्मा को तोड़ती है। एक रात को राघव के पिता ने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन हमारे पास ईमानदारी है। याद रखना, अगर मेहनत और ईमानदारी छोड़ दी तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी खो जाएगी। यह बात राघव के दिल में पत्थर पर लकीर की तरह बैठ गई। गांव में एक बड़ा व्यापारी था, लाला बनवारी। वह गरीब बच्चों को छोटे मोटे काम देकर अपने लिए इस्तेमाल करता। एक दिन उसने राघव को बुलाकर कहा, लाला, देखो राघव, तुम गरीब हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो, तुम्हें पैसे दूंगा, बस लोगों को झूठ बोलना होगा कि मेरे माल में कोई कमी नहीं है। राघव ने कुछ देर सोचा। घर की हालत बहुत खराब थी, माँ बीमार थी और दवाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन तभी पिता की बात याद आई। ईमानदारी मत छोड़ना बेटा, उसने साफ इनकार कर दिया। राघव, माफ कीजिए लाला जी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। लाला ने गुस्से में कहा, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दुनिया ईमानदारों को नहीं बल्कि चालाकों को मानती है। लेकिन राघव चुपचाप वहाँ से चला गया। गरीबी बढ़ती गई। लोग राघव और उसके परिवार का मजाक उड़ाने लगे। कभी स्कूल में तो कभी गांव की चौपाल पर बच्चे कहते, देखो देखो, यह वही गरीब लड़का है जो हमेशा फटे कपड़े पहनता है। राघव की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन माँ कहती, माँ, बेटा, दूसरों की बात सुनकर अपनी राह मत बदलना, भगवान देख रहा है, मेहनत रंग लाएगी। समय बीता, राघव बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता, इंटरव्यूअर, तुम्हारे पास अनुभव है? और जब राघव कहता नहीं, तो दरवाजा उसके सामने बंद हो जाता। एक दिन उसे एक कंपनी में छोटा सा अकाउंट्स का काम मिला। वहाँ उसका बॉस ईमानदार नहीं था। एक दिन बॉस ने राघव को कहा, बॉस, कंपनी के हिसाब में 5 लाख रुपए का गड़बड़ कर दे, पैसे मुझे देने हैं, बदले में मैं तुझे मोटा बोनस दूंगा। राघव सोच में पड़ गया। इतने पैसे से उसका घर, माँ का इलाज सब हो सकता था, लेकिन दिल के अंदर पिता की आवाज गूंज रही थी, ईमानदारी मत छोड़ना बेटा। उसने साफ मना कर दिया। राघव, सर, मैं झूठा हिसाब नहीं बना सकता। आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूँगा। बॉस गुस्से में लाल हो गया और उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। राघव हताश था, लेकिन हार नहीं मानी। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और गांव में लोग कहने लगे, यह लड़का ईमानदार भी है और मेहनती भी। फिर उसने अपनी छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू की। ईमानदारी और मेहनत के कारण धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ी, छात्र भी बढ़ने लगे। एक दिन शहर का एक बड़ा उद्योगपति शेखर साहब गाँव आया। उसे अपने बच्चों के लिए एक ईमानदार ट्यूटर चाहिए था। गांव के लोगों ने कहा, आपको अगर ईमानदार शिक्षक चाहिए तो राघव से मिलिए। शेखर साहब ने राघव को काम दिया। उसकी लगन और ईमानदारी देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। कुछ महीनों बाद उन्होंने राघव को अपनी कंपनी में मैनेजर बना दिया। धीरे धीरे राघव ने अपनी काबिलियत और ईमानदारी
से कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सालों बाद जब राघव गांव लौटा तो वही लाला बनवारी अब कर्ज में डूबा हुआ था। लोग उससे मुंह मोड़ चुके थे क्योंकि वह हमेशा झूठ और धोखे से व्यापार करता था। लाला ने शर्मिंदा होकर कहा, लाला, राघव बेटा, तू सही था, दौलत से बड़ी ईमान है। मैं सब कुछ हार गया। राघव ने उसकी मदद की और कहा, राघव, लाला जी, इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर सीख ले ली जाए तो वही गलती आगे की ताकत बन जाती है। राघव अब पूरे क्षेत्र में ईमानदारी का प्रतीक बन चुका था। लोग कहते, देखो मेहनत और ईमानदारी से कितना बड़ा इंसान बना है। और राघव हमेशा कहता, मेरे पिता सही कहते थे, दौलत खो जाए तो फिर मिल सकती है, लेकिन ईमानदारी खो गई तो सब कुछ खो सकता है।